यूपी बीजेपी ने आज अपने संगठन की सबसे बड़ी लिस्ट जारी कर दी। आज जो लिस्ट जारी हुई उसमें 19 उपाध्यक्ष, 8 महामंत्री, 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष और 17 प्रदेश मंत्रियों की सूची जारी हुई। यूं तो जातीय और जो सामाजिक समीकरण है उसका ध्यान रखा गया, लेकिन जब लिस्ट को देखा गया तो लिस्ट में एक नाम चौंकाने वाला था, राजनाथ सिंह के दूसरे बेटे, जी हां, नीरज सिंह। यूं तो जो नहीं जानते उनके लिए यह चौंकने वाली बात होगी, क्योंकि राजनाथ सिंह और उनके बड़े बेटे पंकज सिंह दोनों बीजेपी की सियासत में बड़े पदों पर हैं और अब दूसरा और छोटा बेटा भी भाजपा की उपाध्यक्ष के पद पर आ गया। तो आखिर ऐसा क्या है कि नीरज सिंह को उपाध्यक्ष के लिए संगठन में जगह दी गई है और अब इसके आगे क्या? नीरज सिंह को चुना गया, उसके पीछे अंदर की कहानी क्या है? आज यूपी तक में बात इसी की। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो बीजेपी की लिस्ट आई, सबसे ज्यादा चर्चा या सबसे बड़ी चर्चा नीरज सिंह के नाम को लेकर हो रही है कि भाई राजनाथ सिंह के अब तो दूसरे बेटे भी संगठन में आ गए। सियासत में तो पहले से थे, लेकिन संगठन में आने के साथ ही अब यह भी चर्चा चल पड़ी कि क्या अब अगला पड़ाव उनका चुनाव होगा। तो खैर, चुनाव की बात में, लेकिन नीरज सिंह हैं कौन? सिर्फ राजनाथ सिंह के छोटे बेटे हैं या फिर बीजेपी से कोई पुराना रिश्ता भी है? तो बाहर के लोगों के लिए शायद ये चौंकने की बात हो। शायद कम लोग जानते हों कि राजनाथ सिंह के दूसरे बेटे भी सियासत में बहुत ही ज्यादा सक्रिय है और सक्रियता में ना अपने बड़े भाई से कम, ना ही अपने पिता से कम। हालांकि दोनों का कार्यभार, कार्यक्षेत्र अलग अलग है, लेकिन कहते हैं कि लखनऊ की सियासत में अगर कोई सबसे ज्यादा सक्रिय नेता के तौर पर किसी ने हाल के दिनों में पहचान बनाई है तो उनका नाम नीरज सिंह है। बीजेपी के भीतर बहुत लंबे समय से इस बात को लेकर संघर्ष कर रहे थे नीरज सिंह कि पिता बेशक सबसे बड़े नेताओं में शुमार हों, भाई बेशक कई बार के विधायक, पार्टी में महासचिव का पद, प्रभारी सब कुछ रहे हों, लेकिन नीरज सिंह लगातार बीजेपी के दरवाजे पर दस्तक देते रहे कि उन्हें भी संगठन में जगह मिलनी चाहिए। वजह सिर्फ एक ये नहीं कि सिर्फ राजनाथ सिंह का बेटा होना, बल्कि पिछले कई सालों से वो बीजेपी के भीतर सक्रिय थे। तमाम जो बड़े नेता सबके साथ काम करने का अनुभव, और 2014 से लेकर 2026 तक नीरज सिंह जमीन पर सबसे ज्यादा सक्रिय। लखनऊ में सबसे ज्यादा या सबसे बड़ी भीड़ अगर किसी एक नेता के दरवाजे पर दिखती है, जो किसी पद पर भी ना हो, न विधायक, न सांसद, न संगठन में किसी पद पर हो, तो वो नीरज सिंह का घर होता है, यानी कि राजनाथ सिंह का घर। राजनाथ सिंह के सभी चुनावों का एक तरीके से प्रभार इनके हाथ में रहता है। ज्यादातर जितने युवा लड़के जो भी बीजेपी से जुड़े हैं, ज्यादातर लोग नीरज सिंह के साथ खड़े दिखे। लेकिन यह सब सिर्फ उनके लिए जो बीजेपी को और लखनऊ भाजपा को जो लोग जानते हैं। हालांकि लखनऊ से बाहर भी लोग जानते हैं, लेकिन लखनऊ में नीरज सिंह को लगता है ज्यादातर जो भाजपा के कार्यकर्ता है उनके बीच उनकी अच्छी पैठ और उनकी अच्छी पकड़ है। तो उपाध्यक्ष के पद पर नीरज सिंह का आना लोगों के लिए, बाहरी लोगों के लिए चौंकने वाली बात होगी, लेकिन कहा जा रहा है कि बीजेपी में बहुत समय से वो दस्तक दे रहे थे। तो क्या आखिरकार राजनाथ सिंह का बेटा होना उनके लिए फायदा कर गया? राजनाथ सिंह के बेटे, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन पिछले कुछ सालों में बहुत ही ज्यादा सक्रिय, सदस्यता अभियान में कार्यकर्ता के तौर पर देश में सबसे ज्यादा सदस्य बनाने वाले, ऐसी पहचान सामने आई। नमो ऐप में, नमो ऐप जब प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किया तो उसमें सबसे ज्यादा नमो ऐप लोगों को के मोबाइल तक ले जाने वालों में सबसे नंबर 1। इसके अलावा जो इनके दूसरे काम हैं उसमें स्वास्थ्य मेला और रोजगार मेला, अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती पर खास करके लखनऊ में
पिछले कई सालों से नीरज सिंह इस काम को करते रहे, यानी कि युवाओं में पकड़, संघ के साथ अच्छा तालमेल, और जितने भी बीजेपी के बड़े नेता हैं, या तो प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सभी के कार्यक्रम को लेना, सभी से लगातार मिलते जुलते रहना, और लखनऊ और आसपास के जितने कार्यकर्ता हैं सबको अपने साथ जोड़े रखना, ये उनकी एक पहचान। मगर अंदर की बात क्या है? अंदर की बात ये जरूर है कि राजनाथ सिंह खुद अपने बड़े बेटे और अब अपने छोटे बेटे के लिए भी संगठन या फिर बीजेपी के नेताओं को कहेंगे, इसकी उम्मीद कम थी, या यूं कह लें इसकी उम्मीद ना के बराबर थी। और शायद यही वजह है कि पिछले कई सालों से नीरज सिंह इस बात को लेकर भी परेशान रहते थे कि उनके पिता उनके लिए अब बोलने को तैयार नहीं है। उनको लगता है कि पिता का अपना एक ऑरा है, पिता राष्ट्रीय अध्यक्ष तक रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि जो परिवारवाद का आरोप लगता रहा बीजेपी के भीतर भी, बीजेपी के बाहर भी, या बीजेपी ने दूसरों के लिए परिवारवाद के खिलाफ का एजेंडा सेट किया, तो क्या राजनाथ सिंह अपने बेटे के लिए भी संगठन में जगह मांगेंगे? दरअसल आज भी कहने वाले यही कहेंगे कि राजनाथ सिंह ने हो सकता है कहा हो तभी उन्हें मिला हो, लेकिन अगर पिछले कुछ सालों के ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो शुद्ध रूप से ये नीरज सिंह की अपनी मेहनत दिखाई देती है। मगर अंदर की बात क्या है? कार्यकर्ता के तौर पर पहचान तो उनकी लखनऊ में बड़ी बन चुकी, लेकिन क्या सचमुच राजनाथ सिंह ने उन्हें ये उपाध्यक्ष का पद दिलवाया है? जो लोग राजनाथ सिंह को जानते हैं वो ये जरूर जानते हैं कि राजनाथ सिंह पिछले कई सालों से उन्होंने इसलिए नीरज सिंह की कोई पैरवी नहीं की क्योंकि उन पर यह आरोप ना लगे कि वो भी परिवारवादी हैं, या फिर वो अपने बड़े बेटे को तो सेट कर चुके हैं, अब दूसरे छोटे बेटे को भी सेट करने के लिए उतने ही उतावले हैं, ये उन पर आरोप ना लगे। बहुत समय से नीरज सिंह इस बात को लेकर बीजेपी के भीतर खुद से अपनी पहचान, अपनी मेहनत कर रहे थे कि उन्हें पिता की जरूरत ना पड़े, और बगैर पिता के कहे, यानी कि बगैर राजनाथ सिंह के किसी रिकमेंडेशन के उन्हें संगठन में जगह मिल जाए। जो लोग राजनाथ सिंह को जानते हैं वो इतना भी जानते हैं कि वो खुद से कम शीर्ष नेतृत्व से संगठन में अपने छोटे बेटे के लिए जगह की मांग तो नहीं करेंगे। और शायद यही वजह है कि नीरज सिंह को पिछले कई बार से जब जगह नहीं मिल रही थी तो उनके अंदर भी एक फ्रस्ट्रेशन दिखने लगा था, लेकिन पिछले कुछ समय से वो लगातार सक्रिय थे, और इस बार उन्हें यह उम्मीद थी कि इस बार तो उन्हें संगठन में जगह मिल ही जाएगी। और अंदर की एक और बात यह कि राजनाथ सिंह के लिए आने वाला चुनाव शायद आखिरी चुनाव हो। लखनऊ की सियासत पर राजनाथ सिंह की जो पकड़ थी, अगर वो चुनावी राजनीति से अलग होते हैं तो कैसे रहेगी? क्या पंकज सिंह जो अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश और खासकर नोएडा में जिन्होंने अपनी जगह और पकड़ बनाई है, क्या राजनाथ सिंह दोबारा पंकज सिंह को लाएंगे? लेकिन शायद इन सब से इतर पिछले कई सालों से चुपचाप नीरज सिंह लखनऊ में अपनी पहचान बना रहे थे, और लखनऊ की सियासत को लेकर चर्चा भी खूब है। यह भी जान लीजिए कि जब तक पंकज सिंह विधायकी का चुनाव लड़ेंगे, राजनाथ सिंह सांसदी का चुनाव लड़ेंगे, तब तक शायद नीरज सिंह को चुनावी राजनीति में प्रवेश नहीं मिले। लेकिन राजनाथ सिंह अगर चुनावी राजनीति से अलग होंगे तो फिर लखनऊ की जमीन खाली होगी। यह कहना बड़ा मुश्किल है कि लखनऊ जैसी प्रेस्टिजियस सीट सीधे उनके पुत्र नीरज सिंह को आने वाले वक्त में सांसदी के तौर पर मिल जाएगी, यानी लोकसभा लड़ने को मिल जाएगी, ये तो कहना मुश्किल है। लेकिन अब जब वो उपाध्यक्ष के पद पर आ चुके हैं, संगठन में आ चुके हैं, तो फिर चुनावी राजनीति भी उनसे दूर नहीं होगी। क्या वो विधायक बनके चुनाव लड़ेंगे? एक भाई विधायक है तो क्या दूसरे भाई भी विधायक का चुनाव लड़ेंगे, या फिर वो सांसदी का चुनाव लड़ेंगे, यानी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? इस पर अटकलें जारी हैं। लेकिन ये बात जान लीजिए कि लखनऊ की सियासत में अब नीरज सिंह ने भी अपनी पहचान बना ली है, और इतने सालों से चुनावी तौर पर सक्रिय रहने के बाद अब जब उन्हें उपाध्यक्ष का पद मिला है, जो कि अध्यक्ष के बाद डेकोरेटिव तौर पर ही से ही सबसे बड़ा पद होता है,
ये मान लीजिए कि उनके कद को बड़ा कर दिया गया है। अब उनको पद मिलने में राजनाथ सिंह का कितना योगदान है यह कहना तो मुश्किल है, लेकिन जो लोग नजदीक से जानते हैं वो शायद ये जरूर कहेंगे कि राजनाथ सिंह ने नीरज सिंह के लिए अपना मुंह नहीं खोला होगा। ये सब कुछ प्रदेश के जो बड़े नेता हैं उन तक जो पहचान नीरज सिंह ने अपनी बनाई है, या पिता का जो एक ऑरा है, हो सकता है उसका फायदा मिला हो, लेकिन नीरज सिंह सबसे ज्यादा चर्चा में आज के संगठन के ऐलान के बाद हैं। अब देखना है कि संगठन में उनका काम कैसा होता है और क्या यहां से वो चुनावी राजनीति की तरफ कब बढ़ते हैं। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक।